नमस्कार दोस्तों, आपका जीके T20 में पुनः बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अकाउंट से संबंधित सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तरों के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, नकद बुक यानी केस बुक के दोनों साइड की गई प्रविष्टि यानी एंट्री को क्या कहते हैं? और इस प्रश्न का सही जवाब है सी, कॉन्ट्रा एंट्री या विपरीत प्रविष्टि। प्रश्न क्रमांक 2, बेची गई वस्तुएं वापस आपूर्तिकर्ता यानी सप्लायर को दी तो यह कहाँ क्रेडिट होगी? और इस प्रश्न का सही जवाब है डी, सेल्स अकाउंट यानी बिक्री खाता में। प्रश्न क्रमांक 3, मशीनरी की खरीद परचेस पर दिया गया पैसा कौन सा व्यय है? और इस प्रश्न का सही जवाब है सी, कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय। प्रश्न क्रमांक 4, इनमें से कौन सा खाता क्रेडिट करने पर बढ़ता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, सेल्स अकाउंट यानी बिक्री खाता। प्रश्न क्रमांक 5, बैलेंस शीट इनमें से किसे शामिल नहीं करती है? और इस प्रश्न का सही जवाब है सी, एक्सपेंसेस एंड इनकम व्यय और आय। प्रश्न क्रमांक 6, नकद और माल यानी कैश एंड गुड्स का मालिक द्वारा व्यवसाय यानी बिजनेस में किया गया निवेश यानी इन्वेस्टमेंट को क्या कहते हैं? और इस प्रश्न का सही जवाब है सी, कैपिटल यानी पूंजी। प्रश्न क्रमांक 7, सामान की सूची मूल्य यानी लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स पर दी जाने वाली छूट क्या कहलाती है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, ट्रेड डिस्काउंट यानी व्यापार छूट। प्रश्न क्रमांक 8, जो व्यक्ति विनिमय बिल यानी एक्सचेंज बिल बनाता है वह किस नाम से जाना जाता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ए, ड्रावर या क्रेडिटर या देनदार। प्रश्न क्रमांक 9, निम्न में से जर्नल का मतलब क्या होता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है डी, डेली यानी रोजाना। प्रश्न क्रमांक 10, अगर वस्तुएं यानी गुड्स विक्रेता यानी सप्लायर को वापस कर दी जाए तो क्या बनाया जाता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, डेबिट नोट। प्रश्न क्रमांक 11, लोन पर दिया गया ब्याज क्या कहलाता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, फाइनेंशियल एक्सपेंस यानी वित्तीय खर्चा। प्रश्न क्रमांक 12, लेन देन यानी ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड करना भूल गए यह कौन सी त्रुटि होगी? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एरर ऑफ ओमिशन यानी चूक की त्रुटि। प्रश्न क्रमांक 13, ट्रायल बैलेंस में आय अंतर को कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, सस्पेंस अकाउंट यानी सस्पेंस खाते में। प्रश्न क्रमांक 14, निम्न में से ट्रायल बैलेंस क्या होता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है डी, लिस्ट ऑफ लेजर बैलेंस, लेजर बैलेंस की सूची। प्रश्न क्रमांक 15, क्रेडिट से अधिक डेबिट को क्या कहा जाता है? और इसका सही जवाब है बी, डेबिट बैलेंस यानी डेबिट शेष। प्रश्न क्रमांक 16, लेखांकन यानी अकाउंटिंग निम्न में से किसकी भाषा है?
और इस प्रश्न का सही जवाब है डी, बिजनेस यानी व्यवसाय की। प्रश्न क्रमांक 17, नकद बिक्री कैश सेल्स कहाँ दर्ज की जाती है? और इसका सही जवाब है बी, कैश बुक में। प्रश्न क्रमांक 18, नकद छूट यानी कैश डिस्काउंट किस पर दी जाती है? और इसका सही जवाब है डी, प्रॉम्प्ट पेमेंट यानी एक दाम पर किए गए भुगतान पर। प्रश्न क्रमांक 19, मशीनरी के निर्माण के लिए श्रमिकों को दी गई मजदूरी क्या है? और इसका सही जवाब है बी, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजी नुकसान। प्रश्न क्रमांक 20, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तमान संपत्ति यानी करेंट असेट नहीं है? और इस प्रश्न का सही जवाब है डी, मशीनरी